सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण के पाठ 12 सर्वनाम का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए पाठ की। बच्चों, नए पाठ को पढ़ने से पहले मैं पिछली कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बताने जा रही हूँ। प्रश्न था, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद का नाम लिखिए। पंडित जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सच्चा मित्र है वह सहायता करेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। खाना कौन बनाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह स्वयं चली जाएगी, निजवाचक सर्वनाम। दरवाजे के पास कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसने खुद ही पूरा गृह कार्य किया, निजवाचक सर्वनाम। शेर ने उसे घायल कर दिया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वहाँ कुछ गिरा हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह विकास की पेंसिल है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे नए पाठ विशेषण। बच्चों, विशेषण के बारे में पढ़ने से पहले हम उसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाने जा रही हूँ। आप उन्हें ध्यान से देखेंगे एवं वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। गोल गेंद, यहाँ एक गेंद का चित्र है और गेंद कैसी है, गोल। ध्यान से सुनना बच्चों। छोटा भाई, भाई कैसा है, छोटा। ताजी सब्जियाँ, कैसी सब्जियाँ हैं, ताजी। नए जूते, जूते कैसे हैं, नए। लाल चोंच, तोते की चोंच कैसी है, लाल। मीठा आम, आम कैसा है बच्चों, जी हाँ, मीठा। लाल सेब, यहाँ सेब का रंग कैसा है, लाल। बच्चों, तो यहाँ हमने कौन कौन से चित्र देखे, जी हाँ, गोल गेंद, छोटा भाई, ताजी सब्जियाँ, नए जूते, लाल चोंच, मीठा आम और लाल सेब। तो आपने यहाँ एक बात देखी, यहाँ गेंद, भाई, सब्जियाँ, जूते, चोंच, आम, सेब आदि क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। आप सभी जानते हैं संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, जी हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इन सभी संज्ञा शब्दों से पहले इनकी कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। विशेषताएं कैसे, जैसे कि गेंद कैसी है, गोल। भाई कैसा है, छोटा। सब्जियां कैसी हैं, ताजी। जूते कैसे हैं, नए। चोंच कैसी है, लाल। आम कैसे हैं, मीठा। सेब कैसा है, लाल। तो संज्ञा शब्द की ये क्या है, विशेषताएं। जो संज्ञा शब्द हैं उनकी विशेषताएं ये सभी शब्द बता रहे हैं। तो आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जी हाँ, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण की क्या परिभाषा हुई, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे यहाँ गोल, छोटा, ताजी, नए, लाल व मीठा आदि क्या है, विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ हम एक बार विशेषण देखेंगे कौन कौन से हैं। गोल गेंद में विशेषण क्या है बच्चों, गोल। छोटा भाई में छोटा। ताजी सब्जियां में ताजी। नए जूते में नए। लाल चोंच में लाल। मीठा आम में मीठा और लाल सेब में लाल। तो इस प्रकार आपको पता चला ना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन अब जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
लेकिन जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम को ही कहते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आइए विशेष्य की परिभाषा देखते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ गेंद, भाई, सब्जियाँ, जूते, चोंच, आम वैसे विशेष्य हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने दो बातें सीखी, विशेषण और विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, यानी हम संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। अब देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। आज की कक्षा में हम गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में क्या बताना? उनके गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम चित्र एवं वाक्यों के माध्यम से गुणवाचक विशेषण को समझेंगे। होशियार बच्चों ने प्रतियोगिता जीत ली। यहाँ बच्चों को कैसा बताया गया है? होशियार। तो यह उनका गुण है। दुष्ट चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोर कैसा है? दुष्ट। तो यह चोर का दोष है कि उसके अंदर कौन सा दोष है? वह दुष्ट है। मीठे आम खाकर मजा आ गया। आम कैसे हैं बच्चों? मीठे। तो यहाँ कौन सी विशेषता बताई गई है? जी हाँ, स्वाद वाली विशेषता जो मीठे आम से बताई गई है। ऊंची कुतुब मीनार दिल्ली की शान है। यहाँ कुतुब मीनार को कैसा बताया गया है? ऊंची। तो ऊंची यानी उसके आकार संबंधी विशेषता बताई गई है। महेश के पास लाल स्कूटर है। स्कूटर कैसा है बच्चों? लाल। तो यहाँ रंग संबंधी विशेषता बताई गई है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बच्चों की दशा बताई गई है कि वे कैसे हैं? स्वस्थ। बच्चों, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट की जाती हैं। तो यहाँ कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई थी? जी हाँ, गुण में होशियार, दोष दुष्ट, स्वाद मीठे आम, आकार ऊंची, रंग लाल स्कूटर, दशा स्वस्थ। जो आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसे एक बार दोहराते हैं। हमने सीखा विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं गेंद, जिसकी विशेषता है गोल, जो विशेषण है। नौकर की विशेषता दुष्ट, बालक की विशेषता ईमानदार, फूल की विशेषता सुंदर, आइसक्रीम की विशेषता ठंडी। तो आपको पता चला ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के बाद हमने पढ़ा विशेष्य के बारे में। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन किया। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम करेंगे हमारा आज का कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे, विशेषण व विशेष्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। उत्तर: सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
उसके बाद हम विशेष्य की परिभाषा लिखेंगे। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब हम विशेषण और विशेष्य के उदाहरण एक साथ लिखेंगे। वीर सैनिक, वीर यहाँ विशेषण है, सैनिक विशेष्य। कच्चा आम, कच्चा विशेषण, आम विशेष्य। गर्म समोसे, गर्म विशेषण, समोसे विशेष्य। पीली साड़ी, पीली विशेषण, साड़ी विशेष्य। तो आपको समझ में आया कि हमने इनके उदाहरणों को एक साथ लिख करके फिर उन्हें विशेषण और विशेष्य में बांट दिया। प्रश्न संख्या 2, विशेषण के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 3, विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें से आपको विशेषण एवं विशेष्य शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। काली बिल्ली, पतला डंडा, गहरी झील, ठंडी हवा, सुंदर चित्र, भला आदमी, वीर पुरुष, कम बारिश। आपको इनमें से विशेषण एवं विशेष्य को अलग अलग करके लिखना है। प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों से पहले उचित विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द लिखे गए हैं जिनके आगे आपको उचित विशेषण यानी आपको स्वयं कोई भी विशेषण लिखने हैं जो उचित यहाँ आ सके। संज्ञा शब्द कुछ इस प्रकार हैं: मकान, कपड़ा, तेल, केले, बस्ता, अगरबत्ती, चीनी, खिलाड़ी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, मकान तो हम लिख सकते हैं बड़ा मकान, छोटा मकान, सुंदर मकान आदि कोई भी विशेषण शब्द जो आपको उचित लगे। आशा है आपको विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम विशेषण के दूसरे भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। धन्यवाद।